You what's going your studies now in crop productions? Our first chapter is drainage. Now we start. Our first question is what is drainage? Drainage क्या है? जल निकास क्या है? पहले मैं आपको स्पष्ट कर देता हूं कि ड्रेनेज की प्रक्रिया क्या होती है, ड्रेनेज किसे कहते हैं। जब वर्षा ऋतु आती है, इस वर्षा ऋतु के अंदर बहुत सारा जल खेत के अंदर एकत्रित हो जाता है। फसलों को हम इतना अत्यधिक पानी अगर देंगे तो फसलें क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। इस कारण हमें खेत के अंदर से क्या करना पड़ेगा, जो अतिरिक्त जल है उसे हमें क्या करना पड़ेगा, एक नाले के रूप में खेत से बाहर करना पड़ेगा। अतः इस प्रक्रिया को या इस पूरी प्रोसेस को या इस प्रोसीजर्स को हम क्या कहेंगे, ड्रेनेज कहेंगे। ड्रेनेज, व्हाट इज ड्रेनेज? जल निकास क्या है? ध्यान रखिएगा, ड्रेनेज इज द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ एक्सेस वाटर फ्रॉम द सोइल बाय आर्टिफिशियल मीन्स। ड्रेनेज वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, रिमूवल ऑफ एक्सेस वाटर, खेत के अंदर जो अतिरिक्त पानी होता है फ्रॉम सॉइल, मिट्टी में, बाय आर्टिफिशियल मीन्स, इस पानी को हम मिट्टी से आर्टिफिशियल या कृत्रिम रूप से क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। क्यों निकालते हैं? टू इनहेंस क्रॉप प्रोडक्शन, फसल अच्छे से अच्छे पैदा हो या फसल का उत्पादन बढ़ाने के लिए हम इस जल को क्या करते हैं, खेत से बाहर निकालते हैं। अतः इस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे, जल निकास कहेंगे। नाउ अगेन आई रिपीट दिस आंसर, ड्रेनेज इज द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ एक्सेस वाटर फ्रॉम द सॉइल। जल निकास वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हम खेत में अनावश्यक जल को क्या करते हैं, खेत से बाहर करते हैं आर्टिफिशियल तरीके से, या जो भी आपके वे हो, मोटर लगा के या नाले बनाकर आप जिस भी तरीके से इस पानी को बाहर निकालना चाहे निकाल सकते हो। क्यों निकालना पड़ेगा आपको? क्योंकि हमको फसल को इस पानी से बचाना है, फसल सड़ जाएगी, अत्यधिक पानी होगा तो इस फसल को हमें बचाना है, सेव करने के लिए, टू इनहेंस क्रॉप प्रोडक्शन, फसल का उत्पादन बढ़ाने के लिए इस जल को बाहर निकालना पड़ेगा, इसलिए जल निकास आवश्यक है। इंपॉर्टेंस ऑफ ड्रेनेज। अब मेन पॉइंट्स क्या है इसके, इंपॉर्टेंस ऑफ ड्रेनेज। मैंने आपको नोट्स सारे प्रिपेयर करवा दिए हैं, अब आप बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपको जो एम है वो बता देता हूँ, इंपॉर्टेंस, इसके इंपॉर्टेंस क्या है, इसके महत्व क्या है। इंपॉर्टेंस ऑफ ड्रेनेज, फर्स्ट इंपॉर्टेंस है अपना मेन purpose of drainage is to increase crop। हमारा महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है, फसलों की अच्छी पैदावार हो। अपना सेकेंड एम्बिशंस क्या है, इम्प्रूविंग फिजिकल कंडीशन ऑफ लैंड। हम खेत से जो अनावश्यक जल है उसको बाहर निकालेंगे तो हमारा खेत क्या हो जाएगा, खेत के अंदर जो उचित नमी है वह बनी रहेगी। खेत अदरवाइज क्या होगा, पानी को खेत से बाहर नहीं निकालोगे तो कीचड़ बन जाएगा, ब्लॉक्स बन जाएगा और आपकी फसल क्या हो जाएगी, डिस्ट्रॉयड हो जाएगी। इसलिए खेत की दशा को सुधारने के लिए, खेत की भौतिक दशा को सुधारने के लिए या फिजिकल कंडीशंस को इम्प्रूव करने के लिए भी ड्रेनेज आवश्यक है। थर्ड एम्बिशन से अपना हमें खेत के तापमान को भी क्या करना पड़ेगा, नियंत्रित करना पड़ता है। फसल की अच्छी पैदावार के लिए खेत का तापमान भी उचित होना आवश्यक है, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, खेत के टेम्परेचर को बनाए रखने के लिए भी जल को बाहर निकालना पड़ेगा। अगला है अपना पॉइंट, कंट्रोलिंग द लैंड्स फॉर मेकिंग बॉक्स। बॉक्स का मतलब होता है दलदल या कीचड़। खेत को दलदल बनाने से या खेत के अंदर कीचड़ को नहीं बनने के कारण
हम क्या करेंगे, ड्रेनेज का इस्तेमाल करेंगे। अगला है टू इंक्रीज बेनिफिशियल बैक्टीरियाज। अब क्या होता है कि बैक्टीरियाज जो होते हैं, जीवाणु जो होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, जो फसलों के लिए लाभदायक भी होते हैं और क्या होते हैं, नुकसानदायक भी होते हैं। अगर खेत के अंदर क्या होगा, बहुत सारे पानी जमा हो जाएगा, एकत्रित हो जाएगा, तो उसमें बहुत सारे इंसेक्ट जो हैं वो भी पनप जाएंगे, बैक्टीरियाज जो हैं वो भी पनप जाएंगे, वायरस जो हैं वो भी पनप जाएंगे। तो इस प्रकार की सिचुएशंस को रोकने के लिए क्या होता है, ड्रेनेज को रोकना आवश्यक होता है। अतः ड्रेनेज का उचित निर्धारण करना पड़ता है टू इंक्रीज द बेनिफिशियल बैक्टीरिया। अगर हम अतिरिक्त पानी को हटा देंगे तो खेत के अंदर जो लाभदायक जीवाणु हैं वही बने रहेंगे। अगला पॉइंट है अपना प्रॉपरली डूइंग द वर्क रिलेटेड टू एग्रीकल्चर एक्टिविटी। खेत में बहुत सारी प्रक्रिया ऐसे होती है कि जो पानी में संभव नहीं हो पाती है। मान लो कि आपको खेत के अंदर ट्रैक्टर लेके ही जाना है, या आपको खेत में निंदाई करने के लिए जाना है, गुड़ाई करने के लिए जाना है, तो आपके खेत में अगर पानी भरा हुआ रहेगा तो आप सारे खेत से संबंधित क्रियाकलाप वहाँ पर नहीं कर पाओगे, इसलिए खेत के अंदर से जल निकास करना आवश्यक है। अतः प्रॉपरली डूइंग द वर्क रिलेटेड टू एग्रीकल्चर एक्टिविटी, एग्रीकल्चर एक्टिविटी को क्या करने के लिए, फॉलो करने के लिए या सुचारू रूप से चलाने के लिए भी हमें जल का निकास करना पड़ेगा। अगला है अपना एंड लास्ट पॉइंट, सेविंग crop to be